हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, काफी स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक, द्विघात समीकरण होता क्या है। इस वीडियो को जो है ना अंत तक जो देखेगा आपको समझ में आएगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है द्विघात समीकरण। देखिए, ये द्विघात द्विघात का मतलब क्या होता है। जैसे आप घात जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो ना वीडियो जो है ना पूरा बेसिक से बताएंगे कि जो द्विघात समीकरण कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यानी देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्या है द्विघात समीकरण है ना, देखिएगा क्या हुआ। द्विघात है, घात करने का मतलब पावर होता है। ठीक है, घात करने का मतलब क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, घात करने का मतलब पावर होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो लिखेंगे, यदि हम इसके ऊपर ऐसे पावर दो लगा दिए, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, ये दो का घात दो हो गया ना, ये क्या हो गया, दो का घात दो हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम कहेंगे कि 5 है और 5 के ऊपर हम 3 लगा दिए, ठीक है, तो 5 का घात कितना हो जाएगा। आप बोलिएगा ना कि 5 का घात 3 है। ठीक है, 3 है तो 3 ना बोलिएगा। ठीक है, 5 का घात यहाँ पे 3 है। उसी प्रकार हम यहाँ पे बोलेंगे कि यदि बताइए 10 की घात यहाँ पे क्या है, ऊपर 2, 10 के ऊपर 2 बैठा दिए, क्या हो गया, 10 की घात 2 हो गया ना, हो ये गया। तो यही जो है ना, जो ऊपर लगा होती है क्या कहलाता है, घात कहलाता है। घात यानी कि पावर कहलाता है। ठीक है, तो आशा है कि हमें जो है ना कि आपको ये समझ में आया हो कि घात यानी कि पावर क्या होता है। ठीक है, पूरा बेसिक्स इस वीडियो में जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए समीकरण कहने का मतलब क्या होता है। ये द्विघात का मतलब तो आप पता हो गया आपको ना, क्या होता है द्विघात का मतलब। ठीक है, अब देखेंगे कि समीकरण क्या होता है। देखिए, समीकरण करने का मतलब यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आपने तराजू देखे होंगे। ठीक है, तराजू देखे है ना, तराजू तो सभी कोई देखे होंगे। ठीक है, तराजू तो सभी कोई देखे होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे ही तराजू होता है। ठीक है, तराजू ऐसे होता है। तो क्या होता है, हम कोई भी चीज को मापते हैं, ठीक है, जोखते हैं, तो क्या होता है, दोनों का जो है ना ये वाला बराबर होना चाहिए ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 kg का क्या रखते हैं, बटखारा रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ चावल रख देते हैं। ठीक है, चावल इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो आखिर दोनों बराबर होगा तब ना आप कहेंगे जो चावल है वो 2 kg है। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा। अच्छा, जब ये समझ में आता है कि तराजू है, बटखारा है, कैसे मापा जाता है, तो समीकरण नहीं आएगा समझ में, अबे करेगा। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 5, 5 लिख दिए, 5 x लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे कि बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। ये बराबर का चिन्ह क्या हो गया, हर वाला डंडिया हो गया, यानी कि हर दोनों क्या हो गया, ये हो गया ये वाला, और ये क्या हो गया, ये वाला डंडी ये हो गया। यानी कि 5x बराबर 10, यानी कि 5x, यानी कि x के जब हम 5 में क्या कौन अंक से गुना करेंगे कि वो बराबर आ जाए इस साइड के, तो कहेगा ना कि 5 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 10 के बराबर आएगा, यानी कि 10 बराबर 10। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पता होगा ना। अब देखिए ये क्या हो गया, यही तो एक समीकरण हो गया, यही तो समीकरण हो गया। जैसे हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे नोट कीजिएगा कि है 2x + 3 अब बराबर 10। ये क्या हो गया, यो जो है ना बराबर इसमें आ गया ना, बराबर का चिन्ह, तो क्या हो गया, समीकरण हो गया। जिसमें बराबर का चिन्ह आएगा वो समीकरण कहलाएगा। बस याद रहेगा ना। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 6 + 2y अब बराबर 0। इहो का है, बराबर का चिन्ह आ गया ना, बराबर का चिन्ह का होता 0 रहे चाहे कुछ भी रहे, बराबर का चिन्ह आ गया, हो गया समीकरण। समझ में आया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि आखिर समीकरण का होता है। तो द्विघात समीकरण यानी कि समीकरण जान के कैसा होता है। ठीक है, अब द्विघात यानी कि उसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी कि समीकरण तो ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये समीकरण तो हो गया, ये समीकरण हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समीकरण तो हो गया ना। अब द्विघात समीकरण कब होगा, जब इसके ऊपर ना घात 2 लग जाएगा, यानी कि चर जानते हैं क्या होता है, चर जो एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं ना वो चर कहलाते हैं, उस पर यदि घात लग जाएगा ना तो क्या होगा, वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी कि देखिए 2x + 3y = 10, ये क्या है, एक समीकरण। ठीक है,
इसमें चर क्या है, यहाँ पे x है, और इसके x के ऊपर हम जब 2 लगा देंगे ना तो क्या होगा, x को घात 2 हो गया ना, यानी कि द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 6x + 2y = 0 है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, x यहाँ पे देखिए जो चर है ना, यहाँ पे चर क्या है, y है, तो y के ऊपर कितने घात लगाएंगे, 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, सिर्फ 2 लगाना है यहाँ पे, तब ना द्विघात समीकरण होगा। ये क्या होगा, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले एग्जाम्पल 5x = 10 का। ठीक है, ये ना लिए थे 5x और बराबर 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चर के ऊपर क्या करेंगे, हम घात लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे घात, यानी कि 5x² = 10। ये भी क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो हम कुछ आपको जो है ना, कुछ से मतलब हम आपको जो है ना ये क्वेश्चन देते हैं, आपको ये बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना 5 को हम क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, और आपको बताना है कि जो है ना ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बताइए। तो फिर पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है 5x + 2 = 13। ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि तो समीकरण तो है, लेकिन इस समीकरण के जो चर है ना, चर के ऊपर जो है घात लगल नहीं है, घात न लगल है, यानी कि द्विघात समीकरण जो है ये नहीं है। समझ में आया, ये क्या है, द्विघात समीकरण जो है ये नहीं है। पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा में कहा गया है 12y² 2 -6 = 16। ठीक है, ये बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, आप बताइएगा, बताइए तो, सोचिए तो, क्या है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये तो द्विघात समीकरण है ना। देखिए बराबर का चिन्ह गया, यानी कि समीकरण तो हो गया, यानी कि इसके चर के ऊपर घात 2 लगल है, क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये भी आपको जो है ना पता चल गया होगा। ठीक है, यानी कि जो है ना दूसरा द्विघात समीकरण है, पहला द्विघात समीकरण नहीं है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरे में कहा गया 24p² 2 + 12q = 20। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आपको तो पता चलता होगा ना। बराबर का चिन्ह आ गया, यानी कि समीकरण हो गया, समीकरण तो हो गया, लेकिन खाली समीकरण से पता नहीं ना चलेगा। देखिए तो यहाँ पे चर है ना, चर का सबसे ज्यादा घात कितना है, देखिए तो यहाँ पे चर का घात कितना है, यहाँ पे p भी चर है, यहाँ पे q भी चर है। ठीक है, तो देखिए तो q, यहाँ पे q के ऊपर कुछ भी घात नहीं, तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी q का घात बड़ा है कि p का घात बड़ा है, तो आप बोलेगा ना कि p का घात बड़ा है, यानी कि p का घात 2 है, 2 आ गया ना, बस द्विघात समीकरण हो गया। 2 से ज्यादा नहीं जाना है, 2 से ज्यादा जाएगा तो दूसरा कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए चौथा नंबर देखिएगा, 9x³ 3 -6y = 0। ये तो द्विघात समीकरण है। देखिए तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि समीकरण तो है, ये है, कंफर्म है। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, अब बोलिएगा कि यहाँ पे जो चर है x है और y, दोनों चर है, और जो y है चर, उसके घात 1 भी नहीं, यानी कि 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि जो x के घात है वो 3 है। जब 3 घात हो तो द्विघात बहुपद कैसे होगा, घात तो 2 होना चाहिए ना, यानी कि यहाँ पे 3 आ गया है, तो ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पे पांचवा देखिएगा, पांचवा है 2x² 2 + 3x + 4 = 6। आप बताइए ये द्विघात समीकरण है, समीकरण है द्विघात समीकरण, सबसे पहले बताइए। बराबर का चिन्ह यानी कि समीकरण तो है, ये है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। यहाँ पे जो है ना 3x, x के यहाँ पे जो है घात कुछ भी नहीं है, तो 1 मानिए सकते हैं।